वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, एग्रीकल्चर वर्चुअल क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार कृषि विज्ञान विषय के अंतर्गत एक नए शीर्षक के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हूं। आज का शीर्षक है पशुधन उत्पादन एवं प्रबंध भाग 4 अर्थात लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पार्ट 4। इस शीर्षक के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे विदेशी नस्ल की गायों का अर्थात एक्सोटिक ब्रीड ऑफ काव। तो आइए सबसे पहले जानते हैं एक्सोटिक ब्रीड ऑफ काव अर्थात विदेशी नस्ल की गाय क्या हैं। गाय की विदेशी नस्लें वे नस्लें हैं जिनका मूल स्थान 1947 की भारतीय सीमाओं के बाहर का माना जाता है। ध्यान रखिएगा, भारतीय सीमा जो 1947 में थी उसमें पाकिस्तान भी शामिल था और बांग्लादेश भी शामिल था। यह गाय मुख्यतः यूरोप महाद्वीप में, संयुक्त राज्य अमेरिका महाद्वीप में, कनाडा देश में और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मुख्यतः पाली जाती हैं। दुग्ध उत्पादन व वसा के दृष्टिकोण से इनकी तुलना भारतीय गायों से की जाए तो इनका दुग्ध उत्पादन भारतीय गायों से काफी अधिक होता है। साथ ही इनके दूध में पाया जाने वाला वसा भारतीय गायों में पाए जाने वाले भारतीय गायों के दूध में पाए जाने वाले वसा की तुलना में काफी कम होता है। इन गायों का रंग प्रायः पीला होता है। इसका कारण यह है कि इनके शरीर में कैरोटीन की मात्रा अधिकतम पाई जाती है जो एक विटामिन ए का स्रोत है। ऐसा माना जाता है कि यूरोप में 10-12 लीटर दूध देने वाली गायों को पालने योग्य नहीं माना जाता है। दूसरी ओर भारत में 2-3 लीटर दूध देने वाली गायों को भी पालने योग्य माना जाता है। निस्संदेह विदेशी गायें अधिक मात्रा में दूध देती हैं, किंतु इस दूध की गुणवत्ता भारतीय देसी गायों से कम होती है। भारतीय गायों के दूध की गुणवत्ता अधिक होने के कारण विभिन्न देशों द्वारा इनकी मांग लगातार की जा रही है। प्रमुख विदेशी नस्ल की गायें इस प्रकार हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। नंबर 1 हॉलस्टीन फ्रीजियन गाय, नंबर 2 ब्राउन स्विस गाय, नंबर 3 जर्सी गाय और नंबर 4 आयरशायर गाय। आइए साथियों अब जानते हैं हॉलस्टीन फ्रीजियन गाय। तो सबसे पहले जानते हैं हॉलस्टीन फ्रीजियन गाय का मूल स्थान। हॉलस्टीन फ्रीजियन गाय का मूल स्थान यूरोप महाद्वीप का नीदरलैंड देश को माना जाता है। नीदरलैंड देश को ही हॉलैंड के नाम से जाना जाता है। यह गाय विश्व की सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की प्रजाति है, किंतु इसमें वसा प्रतिशत अन्य गायों की तुलना में कम पाया जाता है। यह गाय दुग्ध उत्पादन के साथ साथ मांस उत्पादन के लिए भी पाली जाती है। आइए जानते हैं हॉलस्टीन फ्रीजियन गाय के शारीरिक लक्षण एवं विशेषताओं को। तो सबसे पहले रंग की बात करते हैं। काले और सफेद रंग के अनियमित आकार के धब्बे इसके शरीर पर पाए जाते हैं। काले एवं सफेद रंग के अनियमित आकार के धब्बे इसके शरीर पर पाए जाते हैं। आइए नंबर 2 पर चर्चा करते हैं इसके आकार की। तो इस नस्ल की गाय का शरीर भारी, बड़ा तथा त्रिभुजाकार होता है। ध्यान रखिएगा, इस नस्ल का शरीर भारी, बड़ा तथा त्रिभुजाकार के आकार का होता है। अगर नंबर 3 पर चर्चा करते हैं सिर की, तो इस नस्ल की गाय का सिर लंबा व पतला होता है। आइए नंबर 4 चर्चा करते हैं इसके दुग्ध तंत्र की। तो इस नस्ल के पशुओं का अयन बड़े आकार का होता है, विकसित होता है। उभरी हुई टेढ़ी मेढ़ी दुग्ध स्राएं पाई जाती हैं जो अधिक दूध वाले पशुओं का प्रतीक हैं। आइए नंबर 5 चर्चा करते हैं इस नस्ल के पशुओं के बच्चे का जन्म के समय वजन जो होता है वो 35 से 40 किलोग्राम का होता है। अब अन्य लक्षणों की बात करें तो नंबर 6 पर इनको रखते हैं। अन्य लक्षण है इनके वक्ष और छाती बड़ी, मुतान ढीला तथा पूंछ लंबी होती है।
आइए साथियों जानते हैं गाय की अगली नस्ल ब्राउन स्विस गाय। तो सबसे पहले ब्राउन स्विस गाय की मूल स्थान की चर्चा करते हैं। मूल स्थान गायों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि फला नस्ल की गाय का मूल स्थान कहाँ पर है, कौन सा देश है, कौन सा प्रांत है, कौन सा महाद्वीप है, आदि आदि। तो आइए शुरू करते हैं ब्राउन स्विस गाय का मूल स्थान। तो इस नस्ल की गाय का मूल स्थान यूरोप महाद्वीप का स्विट्जरलैंड देश को माना जाता है। यूरोप महाद्वीप का स्विट्जरलैंड देश को माना जाता है। इसके अतिरिक्त इस नस्ल की गायों को जर्मनी, फ्रांस व इटली में बहुतायत पाला जाता है। यह नस्ल कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को अनुकूलित रखने में सक्षम है। पशुपालक इस नस्ल की गायों को दुग्ध तथा मांस उत्पादन के लिए पालता है। आइए अब जानते हैं ब्राउन स्विस गाय के शारीरिक लक्षण एवं विशेषताओं को। तो नंबर 1 पर जानते हैं इस गाय का रंग। तो इस नस्ल के पशु हल्के भूरे रंग से लेकर गहरे भूरे रंग के पाए जाते हैं। आइए नंबर 2 चर्चा करते हैं शरीर का आकार। इस नस्ल के पशुओं का शरीर बड़ा, कोणाकार तथा त्वचा मोटी व ढीली होती है। आइए नंबर 3 पर चर्चा करते हैं सिर व ललाट की। सिर क्या होता है, ललाट क्या होता है, ये जान लीजिए। जो सिर होता है वो ऊपर होता है, ललाट होता है वो मस्तिष्क होता है। तो आइए जानते हैं नंबर 3 सिर तथा ललाट। इस नस्ल के पशुओं का सिर चौड़ा तथा ललाट बीच में दबा हुआ होता है। नंबर 4 चर्चा करते हैं दुग्ध तंत्र की। तो इस नस्ल के पशुओं का अयन बड़े आकार का तथा विकसित होता है और दुग्ध स्राएं मोटी और उभरी हुई होती हैं। आइए चर्चा करते हैं नंबर 5 शरीर भार। इस नस्ल के पशुओं का शरीर भार 875 किलोग्राम तथा मादा पशुओं का शरीर भार 550 किलोग्राम होता है। एक बार फिर सुन लीजिए, इस नस्ल के नर पशुओं का शरीर भार, ध्यान रखिएगा, इस नस्ल के नर पशुओं का शरीर भार 875 किलोग्राम तथा मादा पशुओं का शरीर भार 550 किलोग्राम होता है। आइए साथियों जानते हैं ब्राउन स्विस गाय की उपयोगिता। इस नस्ल के मादा पशुओं का दुग्ध उत्पादन 5000 लीटर प्रति ब्यात निकाला जा सकता है, जिसमें 4% वसा पाई जाती है तथा 13.5% वसा रहित ठोस पदार्थ, जिन्हें शॉर्ट में SNF कहा जाता है, पाए जाते हैं। इस नस्ल की गायें 27 से 29 माह की अवस्था में प्रथम बार बच्चा देती हैं। इस अवस्था को फर्स्ट काल्विंग कहा जाता है। गाय की यह नस्ल मांस उत्पादन के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है। आइए साथियों अब जानते हैं गाय की अगली नस्ल जर्सी गाय। तो साथियों सबसे पहले चर्चा करते हैं जर्सी गाय के मूल स्थान की। तो इसका मूल स्थान है, जर्सी नस्ल की गायों का मूल स्थान इंग्लैंड के जर्सी द्वीप को माना जाता है, जैसा कि इसके नाम से परिलक्षित हो रहा है। इस नस्ल की गाय का प्रयोग भारत में संकर प्रजाति के पशुओं के विकास के लिए या संकर प्रजाति के पशुओं के विकास में किया जाता है। आइए अब जानते हैं जर्सी नस्ल की गाय के शारीरिक लक्षण एवं विशेषताओं को। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं स्वभाव की। तो इस नस्ल के पशुओं का स्वभाव बड़ा ही चंचल होता है। और शारीरिक गठन की बात करें तो नंबर 2 जानते हैं शारीरिक गठन। शरीर सुगठित मध्यम आकार का कोणाकार होता है। आइए अब चर्चा करते हैं रंग की। तो इस नस्ल के पशुओं का रंग लाल या हल्का लाल, जो सफेद रंग के धब्बे सहित भी हो सकता है और सफेद रंग के धब्बे रहित भी हो सकता है। साथियों जर्सी जाति के पशुओं की कमर की बात करें तो कमर सीधी व पुट्ठे समतल होते हैं। और दुग्ध तंत्र की बात करें तो इस नस्ल के पशुओं का अयन बड़ा होता है, विकसित होता है, दुग्ध स्राएं मोटी होती हैं, उभरी हुई होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, जो अधिक दूध देने का प्रतीक हैं। शरीर भार की बात करें तो इस नस्ल के पशुओं का शरीर भार
नर पशु की बात करें तो 650 किलोग्राम से लेकर 675 किलोग्राम तथा मादा पशुओं का शरीर भार 350 किलोग्राम से लेकर 400 किलोग्राम होता है। आइए जर्सी जात के पशुओं की उपयोगिता की बात करते हैं। इस नस्ल की गायों का औसत दुग्ध उत्पादन 4000 लीटर प्रतिव्यात निकाला जा सकता है, जिसमें वसा की मात्रा 4.5% से लेकर 5.3% तक पाई जाती है। इस नस्ल की गाय प्रथम बार 23 से 25 माह की अवस्था में बच्चा देती है, जिसे फर्स्ट काविंग कहा जाता है। जन्म के समय इनके बच्चे का जो वजन होता है वो 25 से 30 किलोग्राम होता है। आइए साथियों, विदेशी नस्ल की अगली गाय की चर्चा करते हैं, जिसका नाम है आयरशायर गाय। तो सबसे पहले मूल स्थान की चर्चा करते हैं। इस नस्ल के पशुओं का मूल स्थान इंग्लैंड का स्कॉटलैंड क्षेत्र माना जाता है। यह नस्ल विश्व की सबसे आकर्षक नस्ल मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न इस तरह आए कि विश्व की सबसे आकर्षक गाय की नस्ल कौन सी है, तो उत्तर आयरशायर नस्ल की गाय विश्व की सबसे आकर्षक नस्ल की गाय मानी जाती हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं आयरशायर गाय के शारीरिक लक्षण एवं विशेषताओं को। तो सबसे पहले रंग की चर्चा करते हैं। इस नस्ल के पशुओं का रंग लाल या कत्थई या इन दोनों रंगों का मिश्रण होता है। एक बार फिर सुन लीजिए, इन पशुओं का रंग लाल या कत्थई या लाल कत्थई रंग का मिश्रण इस नस्ल के पशुओं का रंग होता है। शारीरिक गठन की बात की जाए तो इस नस्ल के पशुओं का शरीर सुडौल व गठीला होता है। अगर सींगों की चर्चा की जाए तो सींग नुकीले एवं छोटे होते हैं तथा ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं। गर्दन की बात की जाए तो इस नस्ल के पशुओं की गर्दन मध्यम लंबाई की एवं अपस्थानिक अस्थियां दूर दूर होती हैं। मध्यम लंबाई की एवं जो पीछे की जो गर्दन की हड्डियां होती हैं, अपस्थानिक हड्डियां होती हैं, वो दूर दूर होती हैं। कमर की बात की जाए तो इस नस्ल के पशुओं की कमर सीधी, पुट्ठे चौड़े तथा समतल होते हैं। आइए चर्चा करते हैं दुग्ध तंत्र की। तो अयन विकसित तथा दुग्ध सिराएं मोटी, टेढ़ी मेढ़ी और उभरी हुई होती हैं। आइए चर्चा करते हैं आयरशायर गाय की उपयोगिता की। तो इस नस्ल की गाय औसतन 4600 लीटर दूध प्रतिव्यात तक दे सकती हैं, जिसमें वसा की मात्रा 4 से 4.5% तक पाई जाती है। इस नस्ल के पशु या इस नस्ल की गाय जो फर्स्ट काविंग पीरियड होता है जिनका, वो 25 से 27 महीने का होता है। साथियों, इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। एक नई क्लास में नए शीर्षक के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।